हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ द Hyundai Creta टॉप मॉडल 1.5 पेट्रोल मैनुअल SX ऑप्शनल दैट इज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ दी ऑल न्यू क्रेटा। स्ट्रेट अप आपको यहाँ पर इसके LED DRLs मिल जाएंगे ऊपर की तरफ कनेक्टेड, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 कट में इंडिकेटर्स। इसमें अगर स्वाइप दे देते तो ये और ज़्यादा प्यारे लगते, बट ऐसे भी कुछ ज़्यादा बुरे नहीं लग रहे हैं। बुरे तो बिल्कुल नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। फिर नीचे आपको मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये इनकी पोजीशनिंग ऐसे करी गई है कि इसमें फॉग लैम्प्स की ज़रूरत ही नहीं है। एंड हियर सम स्पेस फॉर एयर टू गो टू द इंजन। यहाँ पर आपको बढ़िया सी एक पियानो ब्लैक में ग्रिल मिल जाती है विद Hyundai लोगो एट द सेंटर। यहाँ पर आपको मिल जाता है ADAS के लिए एक सेंसर। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं आपको बिकॉज इट हैज़ गॉट 360 डिग्री कैमरा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक कैमरा मिलेगा। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ADAS। इसमें आपको ADAS लेवल 2 मिलता है एंड इट इज़ द कार इन इंडिया विच हैज़ गॉट ऑल द ADAS लेवल 2 फीचर्स। अब किसी में ADAS बोल के कुछ एक आध फीचर्स कम हो जाते हैं। और 360 डिग्री कैमरा के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिल जाएगा अंडर द Hyundai लोगो। एंड हियर आर द स्पोर्टी टायर्स, 17 इंच अलॉयज विद मल्टी स्पोक डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और इधर आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं विद डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स एंड अ कैमरा फॉर द 360 डिग्री कैमरा ऑब्वियसली। एंड ये आपको ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिलेंगे ऑन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। सो लेट मी शो यू। तो ये देखिए इसकी चाबी है, लॉक अनलॉक होल्ड करके ये वाला जो बटन है इससे आप गाड़ी को बाहर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव गॉट दिस बूट बटन। तो लॉक करते ही ये फोल्ड हो जाएंगे एंड अनलॉक करते ही अनफोल्ड। देन देयर इज़ दिस क्रोम डोर हैंडल विद रिक्वेस्ट सेंसर। और को ड्राइवर डोर पे आपके पास नहीं है रिक्वेस्ट सेंसर, और इसमें आपको स्मार्ट ओपनिंग ऑफ ORVMs भी मिलती है। तो अभी जैसे कार लॉक है और अगर मैं इसको अप्रोच करूँगा एंड की मेरे पॉकेट में ही है, मैंने बिल्कुल की को टच नहीं करा है, केवल ORVMs खुल गए हैं जैसे ही मैं कार के पास आया हूँ। एंड ऑब्वियसली अनलॉक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर दबाना पड़ेगा, नहीं तो कार अनलॉक नहीं होगी। आपके आने पर ये केवल एक वेलकम टाइप से आपको करेगी बाय ओपनिंग द ORVMs, बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनसाइड द कार विदाउट अनलॉकिंग इट। फिर ऊपर की तरफ आपको ऑब्वियसली एक सनरूफ मिल जाती है एज इट इज़ द टॉप वेरिएंट। एंड हियर इज़ अ नाइस पियानो ब्लैक फिनिश्ड शार्क फिन एंटेना। इधर आपको रियर मिरर में डिफॉगर्स मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाता है एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसके LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे एंड यू हैव दिस 3 कट इंडिकेटर्स एज इट इज़ इन ऑन द फ्रंट साइड। और ये आपको काफ़ी एक अच्छा सा लुक देते हैं। आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो इसके स्टाइलिंग में चेंज आया है वो केवल फ्रंट और रियर पर आया है। साइड से इट हैज़ बीन क्वाइट द सिमिलर फ्रॉम व्हाट द अर्लियर वेरिएंट वाज और अर्लियर मॉडल। अगर आप केवल साइड से देखेंगे सो इट विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द मॉडल्स, बट अगर आप फ्रंट या बैक से देखेंगे देन ऑब्वियसली यू कैन टेल द डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक लाइट और मिल जाती है एंड यू हैव गॉट 4 पार्किंग सेंसर्स हियर विद द रिवर्स कैमरा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है बूट बटन के पास। एंड सिंस इट हैज़ ADAS लेवल 2 तो आपको पीछे की साइड दोनों तरफ एक एक रेडार मिल जाता है जो कि यूँ विजिबल नहीं है, बट इट इज़ देयर, जो कि अपन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड यू हैव गॉट रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स। तो अब इसके बूट की बात कर लें अगर, तो इसमें आपको 433 लीटर्स का बूट मिलेगा विच इज़ क्वाइट डिसेंट। एंड आपको यहाँ साइड में थोड़ी पॉकेट्स भी मिल जाएंगी। आपको हुक्स वगैरह नहीं मिलते हैं बट यू गेट अ सबवूफर हियर। तो इधर आपको एक टूल किट मिल जाता है एंड अंडरनीथ दिस इज़ अ 16 इंच स्टील व्हील एज द स्पेयर टायर। तो वही बात है, अब आपको ना 17 इंच का मिल रहा है ना ही आपको अलॉय व्हील मिल रहा है।
दैट्स फाइन, नॉट अ बिग थिंग। और आपको एक बूट लैम्प यहाँ पर मिल जाता है। सो द रियर सीट्स हैव गॉट 60-40 स्प्लिट, तो अगर आप उनको फोल्ड डाउन कर देंगे सो विल गेट अ नाइस अमाउंट ऑफ स्पेस। एंड इसमें आपको इवन टॉप मॉडल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट नहीं मिलता है, इसको आपको मैनुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा, विच इज़ अ स्लाइट बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अब इस प्राइस पॉइंट पर वी कैन एक्सपेक्ट, और इसका जो टेलगेट है वो भी थोड़ा हैवी है, तो उसको मैनुअली क्लोज करना इज़ अ बिट मोर डिफ़िकल्ट। चलिए इसके इंजन की बात कर लेते हैं। So we have got this 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल इंजन विद अस, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है एंड 114 bhp ऑफ पावर विद अराउंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। अगर आप डीजल लेते हैं तो पावर सेम रहेगी बट द टॉर्क बिकम्स 250। सो पेट्रोल डीजल का इतना अंतर तो आता ही है, और इवन इनकी प्राइस में भी 2 लाख का अंतर है। सो दिस इज़ द इंजन। तो अभी मैं स्क्रीन पर इसके पेट्रोल डीजल दोनों की स्पेसिफिकेशंस डाल देता हूँ, and after that you will be able to see on the screen the safety features that it's got. So now without wasting a moment, let's get into the car. So this is the rear part of the car. आपको इसमें काफ़ी अच्छा सा ग्रे एंड बेज का पैटर्न मिल जाता है, एंड यू गेट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड कुशंस फॉर ईच हेडरेस्ट, और यू कैन यूज़ इट एज a headrest for the middle passenger if you want, बाकी ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ क्वाइट कुशनी, काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है ये, so it's a nice thing that they are still giving this cushion. And from here you can fold this part, it's the 40 part, the 60 part is there, so it will fold down similarly. And डोर की बात करें तो आपको डोर पर भी जो कलर पैटर्न है थोड़ा बहुत इंटीरियर से सिमिलर ही मिलता है, लाइट कलर एंड ग्रे कलर। आपको बोस का इसमें स्पीकर सिस्टम मिलता है, इसका स्पीकर टेस्ट अपन ऑब्वियसली आगे चलेंगे जब करेंगे ही। एंड हियर इज़ द स्पेस टू कीप 1 लीटर बॉटल। उसके अलावा आपको कुछ रखना है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पर साइड में कुछ पॉकेट भी नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल पॉकेट, जो कि उसको रखने के बाद भर सी जाएगी। यू गेट अ कॉइन पॉकेट। हियर इज़ द विंडो बटन, आपको 1 टच अप एंड डाउन केवल ड्राइवर्स विंडो के लिए मिलता है। Silver door handle, and one thing that is nice is that it has got this manual sunshade, जो कि आप इसे लगा सकते हैं। ऑब्वियसली मैनुअली लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप इस रेंज में अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े टाइम में हो सकता है इसको भी इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। एंड हियर इन द सेंटर यू गेट एन आर्म रेस्ट विद 2 cup holders, एंड हियर आर AC वेंट्स। का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है एंड इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। पहले वाले मॉडल में आपको केवल एक USB पॉइंट आता था, इसमें USB-A टाइप, अब आपको इसमें 2 USB-C टाइप मिलेंगे, विच इज़ ऑल्सो नाइस। और आजकल लगभग सबके पास ही C टाइप चार्जर्स आते हैं, सो इट्स नॉट एन इनकन्वीनियंस। अगर ये पिछले वाले मॉडल में देते तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता, क्योंकि C टाइप का इतना चलन था नहीं उस टाइम पर। एंड हियर यू गेट grab handle and an LED light for both the sides, which is nice. और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि सनरूफ आ रही है तो बीच में कुछ दे ही नहीं सकते हैं। और मैं आपको एक बार इसका लेग रूम और हेड रूम भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्राइवर सीट को पूरी तरह पीछे कर दिया है, एंड उसके बाद भी आई हैव सम अमाउंट ऑफ लेग रूम। तो माई हाइट इज़ अराउंड 5'7", 5'8", तो आई थिंक 5'10" या 6 तक के भी किसी बंदे को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम, और जो कुशनिंग है इट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस, ज़्यादा नीचे नहीं है, सो यू हैव गॉट अ नाइस कुशनिंग हियर। एंड द हेड रूम इज़ ओके, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, अबाउट 2 to 3 इंचज़ ऑफ हेड रूम आई हैव। तो अगर गलती से कहीं थोड़ा तेज़ धचका आ गया तो सिर भिड़ना कन्फर्म है, तो थोड़ा सा आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सीट बेल्ट पहन कर रहिएगा पीछे भी, हालांकि इंडिया में सबको आदत नहीं होती है, बट यू शुड। So this is all about the rear. Now let's get into the front, and before that I like to show you something on the mirror.
तो ये वार्निंग साइन आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए आ जाता है जब आप कार चला रहे हैं, तो आपको ये वार्न कर देता है कि अगर आपकी ब्लाइंड स्पॉट में कुछ व्हीकल है फ्रॉम द रेडार, ऑब्वियसली कि रेडार सेंस कर लेता है, एंड देन दिस लाइट्स अप टू टेल यू दैट देयर इज समथिंग इन द ब्लाइंड स्पॉट, सो बी केयरफुल व्हाइल चेंजिंग द लेन। नाउ लेट्स गेट इनसाइड टू द फ्रंट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन। आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे, ऑब्वियसली लॉक अनलॉक का बटन, ऑल 4 पावर विंडोज़ विद ड्राइवर विंडो 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप, एंड रियर विंडोज़ लॉक करने के लिए देयर इज़ कॉइन पॉकेट। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पॉकेट मिल जाती है, एंड ऑब्वियसली 1 लीटर बॉटल स्पेस इज़ हियर। नाउ लुक एट द इंटीरियर। तो इन्होंने जो एक कनेक्टेड स्क्रीन कर दिया है, इट्स लुकिंग नाइस, जस्ट नाइस। बस हाँ, ये बीच में जो है इट्स अ सेपरेटिंग पार्ट, यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन का पार्ट नहीं है। हियर इज़ द 10.25 इंच स्क्रीन, एंड यहाँ पर आपको 10.25 इंच का डिजिटल एंड क्वाइट प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, एंड द बटन्स हियर आर इन पियानो ब्लैक। बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इनका ऑपरेशन भी काफ़ी स्मूथ है। आपको कुछ ऐसे अलग से फील नहीं होगा, ज़्यादा आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर आपको मिल जाते हैं ब्लू लिंक के लिए वॉइस कमांड, मोड, कॉल, फेवरेट्स, वॉल्यूम और ट्रैक के लिए। राइट साइड में जो अपर लेफ्ट बटन है दैट इज़ फॉर द MID स्क्रीन ऑब्वियसली। राइट वाला जो बटन है वो आपको डिस्टेंस सेट करने के लिए मिलता है कि स्मार्ट क्रूज कंट्रोल में कार को कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है आगे वाली कार से। जो नीचे लेफ़्ट वाला बटन है उससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लेन कीप असिस्ट को। राइट वाले बटन से आप स्मार्ट क्रूज कंट्रोल को चालू बंद कर सकते हैं। टॉगल्स की बात करें तो राइट वाला जो है वो आपको डिस्टेंस और स्पीड को ऊपर नीचे करने के लिए मिल जाता है क्रूज कंट्रोल में, और लेफ़्ट साइड वाले से आप MID स्क्रीन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नेविगेट कर सकते हैं। एंड इधर आपको पियानो ब्लैक विद कॉन्ट्रास्टिंग बेज में हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पर। बाकी लुक बहुत प्यारा है, बीच में जो सिल्वर लाइनिंग है ऑन द AC वेंट्स। इस तरफ से भी आप देखेंगे, सो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इट्स क्वाइट नाइस और क्वाइट हैंडी है इनको यूज़ करना। सो AC को भी इन्होंने बहुत अच्छा स्टाइल कर रखा है। यहाँ पर थोड़ी सी पॉकेट दे रखी है, एंड यू गेट ऑटो डिमिंग IRBM। यहाँ पर SOS का आ जाएगा, टोइंग के लिए आ जाएगा, ब्लू लिंक के लिए आ जाएगा, एंड हियर यू गेट द कंट्रोल्स फॉर द लाइट्स। आप इनको ऐसे प्रेस करके भी जला सकते हैं, एंड यू गेट दिस ऑल्सो, ये वाला गेट ओपन के लिए है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन ओपन द सनरूफ, एंड हियर यू गेट सनग्लास होल्डर, जो कि ये वाला जो पार्ट है ये Hyundai की कार्स में काफ़ी टाइम से स्टैंडर्ड हो चुका है। एंड हियर द AC कंट्रोल्स, थोड़े बहुत मीडिया के लिए बटन्स दे रखे हैं, एंड इट हैज़ गॉट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इट्स ऑसम। मतलब फ्रंट दोनों पैसेंजर्स अपने अपने हिसाब से जो है अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ब्लोअर स्पीड सेम ही रहेगी। हियर यू गेट अ नाइस वायरलेस चार्जिंग पैड। यहाँ पर आपको एक USB पॉइंट मिल जाएगा, एक C टाइप चार्जर मिल जाएगा, एंड अ 12 वोल्ट पावर आउटलेट। हियर इज़ 6 स्पीड गियर बॉक्स, और इनके गियर्स जब से इन्होंने ये वाला पैटर्न यूज़ करा है, पियानो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश, काफ़ी सुंदर लगते हैं। एंड यू गेट बोथ द फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड 3-way, और हीटेड सीट्स नहीं आती हैं बट इट्स नो प्रॉब्लम, कूल्ड सीट्स आती हैं, एंड इट वर्क्स क्वाइट नाइस। गेट 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इसको भी अपन स्क्रीन के साथ देखेंगे। पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड, छोटी सी कॉइन पॉकेट यहाँ पर, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे, एंड यू गेट अ सेंट्रल आर्म रेस्ट विद सम स्पेस हियर। इसमें बस एक ये पॉइंट लगता है मेरे को कि इट इज़ नॉट एडजस्टेबल, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इट इज़ फिक्स, सो इट शुड हैव बीन एडजस्टेबल कि थोड़ा आगे तक आ जाए, सो द ड्राइवर वुड बी मोर कन्वीनियंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है विद काइंड ऑफ कॉपर कलर ऑन द सराउंडिंग, जो भी अच्छा लग रहा है। यू गॉट दी ऑटो ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ, और इधर हेडलैम्प लेवलर है। वेल, एंड हियर यू गेट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स विच इज़ क्वाइट नाइस। आपको कूलिंग ऑप्शन मिल जाता है, सो यू कैन कीप सम स्नैक्स और कुछ ऐसा बॉटल अगर आपको ठंडी करनी है तो आप अंदर भी रख सकते हैं। एंड द स्टोरेज इज़ क्वाइट नाइस। आपको ये टूल फर्स्ट एड किट मिल जाता है Hyundai की तरफ से। इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी कार की प्राइस के हिसाब से सस्ती लग रही है, बट भगवान करे किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है।
इसमें आपको 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। ये जो वर्टिकल वाला है इसको आगे पीछे करेंगे तो रिक्लाइन एडजस्ट हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको आगे पीछे करने से स्लाइड हो जाएगी सीट। और इसके स्टीयरिंग एंड को अगर आप ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि जो स्टीयरिंग के साइड वाला पार्ट है इसका, उसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी कुशनिंग एडजस्ट होगी। और जो दूसरा वाला एंड है उसको ऊपर नीचे करेंगे तो इससे उसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए, ड्राइवर साइड सनशेड में केवल आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर नहीं मिलता है। एंड यू गेट अ नाइस लार्ज मिरर ऑन द को ड्राइवर साइड। और थोड़ी लाइट यहाँ पर भी लगा सकते थे, देयर इज़ नो लाइट हियर। तो ये एक आध फीचर थोड़ा सा है यहाँ पर, अगर मिरर आ जाता सो इट वुड हैव बीन नाइस। देखिए यहाँ पर आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं एंड स्पीकर इज़ राइट हियर। इट हैज़ गॉट 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, 4 डोर्स पर 2 फ्रंट ट्विटर्स हैं, एक ये रहा स्पीकर एंड 1 सबवूफर। एंड इट्स ऑफर्ड बाय बोस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी क्वाइट नाइस। और वो अपने को स्पीकर टेस्ट में पता पड़ ही जाएगा। यहाँ पर एक बार कंट्रोल्स देख लेते हैं अपन। सेटअप, फेवरेट, सीट ट्रैक, हजार्ड लैम्प, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप। एंड हियर आर दी AC कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको ये मीडिया के लिए मिल जाता है पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन। यहाँ पर आप दोनों के लिए टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एंड बाय सिंकिंग आपको सेम हो जाएगा। एंड सिंक करते टाइम द ड्राइवर्स टेम्परेचर विल बी कंसिडर्ड। आप पैसेंजर साइड के टेम्परेचर को ड्राइवर साइड पर सिंक से नहीं ला सकते हैं। तो अगर आप ड्राइवर के टेम्परेचर को थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे और सिंक कर देंगे, सो द को ड्राइवर्स टेम्परेचर विल गेट सेट अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर्स वन। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स एंड ऑल, और AC की पोजिशनिंग, AC ऑटो। एंड हियर नाउ लेट्स सी द क्लस्टर। इसमें आपको 2 बढ़िया से ये मीटर्स मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर एंड RPM मीटर और टैकोमीटर। आप इन दोनों की जो है वो डिस्प्ले को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन के साथ बता दूंगा कहाँ से कैसे होगी। एंड यू गेट अ नाइस अमाउंट ऑफ वार्निंग्स हियर, क्योंकि ADAS है सो इट हैज़ गॉट सो मच मोर वार्निंग्स। और एक इसमें ये ADAS की बात ख़राब है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ आता है सो इट ब्रेक्स द कार वेरी सडनली। इवन अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैंने कार को थोड़ा सा आगे करा था फॉर शूटिंग पर्पजेज़, एंड हियर सम टॉल ग्रास वॉज देयर, सो आई हैड टू रिमूव इट, क्योंकि इसने उसको भी एज एन ऑब्स्टेकल समझ के कार को बहुत सडनली ब्रेक कर दिया था। अब देखिए, आप इन बटन से केवल जो डिस्प्ले ये वाला पार्ट है इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब ड्राइव करेंगे तब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शो होगी। एंड हियर यू गेट आउटसाइड टेम्परेचर, माइलेज। अब यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगा, फिर अमाउंट ऑफ वार्निंग्स, फिर यहाँ पर आपको करंट ट्रिप मिल जाएगी, और जब लास्ट रिफ्यूल हुआ है उसके बाद की जो है सारी ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसको लास्ट रीसेट कब करा था, 19,750 आ रहा है, 19,782 है, तो इस पर रीसेट करा था, ये भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड ऑटो स्टॉप और डिजिटल स्पीड आप इसमें डायरेक्ट ला सकते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपास मिल जाएगा। एंड हियर इज़ टायर प्रेशर, उसको आप जब ड्राइव करेंगे तभी डिस्प्ले होगा, उसके अलावा डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये आपको टायर प्रेशर का भी एक इन्फॉर्मेशन रखता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन। दिस इज़ द बेसिक इंटरफेस। को यहाँ पर डेट, डे, मीडिया का आ जाएगा, क्या ऑन ऑफ का, और जो भी है वो इंडिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, लोकेशन, टेम्परेचर वगैरह। एंड दे हैव अपग्रेडेड द स्क्रीन, पुरानी वाली में अलग थी, अब की बार थोड़ा इन्होंने चेंज करा है। वन नाइस थिंग दे हैव एडेड इज़ जियो सावन। इसमें आपको केवल 1 साल का फ्री मिलता है जियो सावन, उसके बाद आपको आगे ख़रीदना पड़ेगा उसका प्रीमियम। और ब्लू लिंक में भी आपको 3 ईयर्स के लिए ब्लू लिंक मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रीमियम ख़रीदना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोल्स हियर। एंड ब्लू लिंक नोटिफिकेशंस मैनुअल, मैप, नेविगेशन, फ़ोन प्रोजेक्शन। एक डाउन साइड मेरे को इसका ये लगता है कि फ़ोन प्रोजेक्शन, यानी कि अपने पास जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है उसके लिए भी आपको केबल चाहिएगी। अभी तक भी इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं आया है, सो इट्स क्वाइट ऑफ एन इनकन्वीनियंस। बाकी आपको जो सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। व्हीकल सेटिंग्स आएंगी, नेविगेशन सेटिंग्स आएंगी, बहुत ही तरह की सेटिंग्स आएंगी। तो अगर एक एक करके जाएंगे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
सो मैं एक काम करता हूँ कि जो स्क्रीन है उसका डिटेल्ड वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ और उसको अपलोड कर देंगे। बाकी जो अभी मेन है जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड हो जाएंगे उसको मैं अभी दिखा देता हूँ। अभी देखिए व्हीकल में जाएंगे, क्लस्टर, यहाँ पर आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो में इतना अच्छे से पता नहीं पड़ रहा है, आई हैव ट्राइड बट चेंज आ रहा है। सो विल जस्ट स्किप दिस पार्ट फॉर नाउ एंड वी हैव डिफरेंट थीम्स। क्लासिक सी सेट है अभी, क्लासिक ए, क्लासिक सी ए है एंड क्लासिक बी इज दिस स्पोर्टी वन थिंग दैट आई थॉट कि इस वाले में आपको अपग्रेड हो जाएगा वॉज कि जब इंडिकेटर जलाएं तो अल्काज़ार के जैसे इस वाली साइड पर आपको ORVM वाले कैमरा का व्यू मिल जाए, बट इट इज़ नॉट गिवन। सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय दिस, क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो और क्या आपको अच्छे से ध्यान भी रहता है, हो सकता है बाय चांस मिरर में ओवरलुक कर जाए बट हियर इट विल शो इट। सो अगर वो अपग्रेड हो जाता तो इट वुड हैव बीन क्वाइट नाइसर। यहाँ पर अलग अलग आ जाते हैं, रीसेट फ्यूल इकोनॉमी एंड कंटेंट सिलेक्शन, कि आप ये ट्रैफिक साइंस, ये इसमें ऑब्वियसली एडस का अपने पास है ही वरदान की ट्रैफिक साइंस जो हैं उनको भी ये कैप्चर करके आपको क्लस्टर में दिखा देगा। सो इट इज़ नाइस। और यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, आईसी रोड वार्निंग और वाइपर और लाइट्स डिस्प्ले आ जाएगा, इट्स ऑल। और इसके अलावा फिर आपको वेलकम साउंड जो है, एक वेलकम साउंड आता है इसमें, वो भी मिलता है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो क्लाइमेट में आपको ये इंटरनल और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन मिल जाता है। इंटरनल सर्कुलेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो अपन वॉशर यूज़ करते हैं जो कि इसका है वाइपर का, उसका जो लिक्विड है उसकी सेंट कार में ना है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो ऑटोमेटिक सर्कुलेशन है कि टनल एंटर कर रहे हैं तो जो वेंटिलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए इनसाइड ही। और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन अगर बहुत ज़्यादा देर इंटरनल यूज़ करते हैं अपन, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, उससे क्या ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिक डीह्यूमिडिफाई हो जाता है। फिर अब अगर लाइट का देखें तो लाइट्स में आपको वन टच टर्न इंडिकेटर, यानी कि आप अगर इंडिकेटर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं सो उस साइड में इंडिकेटर कितनी बार फ्लैश करे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वेलकम मिरर लाइट, कि डोर अनलॉक होगा तो ये ORVM से प्रोजेक्ट हो जाएगा और ड्राइवर अप्रोच करेगा तब। अभी डे टाइम में तो इसका प्रोजेक्शन डेफिनेटली नहीं दिखने वाला है, सो विल हैव टू स्किप इट। बाकी यहाँ पर ये हेडलाइट टाइम आउट, हाई बीम असिस्ट और इंटीरियर लाइट्स ऑन का है। फिर डोर में ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक है, ऑब्वियसली स्पीड के ऊपर है, और व्हीकल ऑफ करेंगे जैसे ही अनलॉक हो जाएगा। एंड कन्वीनियंस, वायरलेस चार्जिंग को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर डिवाइस कनेक्शन, ये आपको सारी सेटिंग्स मिलती हैं। और लेआउट देख लेंगे एक बार तो लेआउट में सीधा ये आ जाते हैं अपने पास क्लासिक ABC। और स्क्रीन सेवर जब स्क्रीन ऑफ रहती है डिस्प्ले ऑफ होने के टाइम पर तब है, आप एनालॉग क्लॉक कर सकते हैं, डिजिटल क्लॉक कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। और स्प्लिट स्क्रीन, तो जो स्प्लिट स्क्रीन वाला पार्ट है ये आपको जो कुछ ऑप्शन है उनके साथ मिलता है, जैसे शो नेविगेशन सॉरी इट्स द सेटिंग्स वन। आप अगर मैप में जाते हैं नेविगेशन में तो देखिए यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल गया, यहाँ पर कंपास मिल गया, यहाँ पर टाइम आ गया, यहाँ पर सीखा छोटा सा पार्ट आ गया, यहाँ पर मीडिया आ गई, यहाँ पर जो ये थोड़े बहुत आ गए हैं, आप इसमें फोरकास्ट भी आ जाता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस स्प्लिट एज वेल। और ये काफ़ी एक हैंडी सी है स्क्रीन, आपको काफ़ी स्मूथ मिलती है। और डिस्प्ले में अपन ने देख ही लिया था, एडजस्टमेंट ब्राइटनेस का है, ब्लू लाइट को भी आप कर सकते हैं। रात के टाइम पर अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ब्लू लाइट फिल्टर लग जाएगा जिससे कि उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो वो आंखों में चुभेगा कम। और जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे आपको नीचे के ये टाइम और शेड्यूल सेट नहीं होगा। फिर कैमरा सेटिंग, डिस्प्ले कंटेंट, यहाँ पर आप लाइंस वगैरह का देख सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स। एक ये भी अच्छा है कि यहाँ पर आपको डे और नाइट दोनों में अलग अलग एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं, एंड कॉन्ट्रास्ट तो आप ऑब्वियसली सेट कर ही सकते हैं। उसके अलावा फेवरेट बटन आप सेट कर सकते हैं, ये देखिए कस्टम बटन, फेवरेट बटन। और स्टीयरिंग वाला और जो यहाँ पर है ये दोनों का अलग अलग सेट होता है। और ये जो अप डाउन वाले बटन हैं दिस वन, इनके लिए आप
सेट कर सकते हैं कि आप या तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिए या फिर फेवरेट स्टेशन वगैरह जो रेडियो के लिए है वो चेंज कर लीजिए। एंड यहाँ पर आप क्लाइमेट स्क्रीन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो सेटिंग्स में आता है वो सारा यहाँ पर भी आ जाता है, ऑटो ड्यूमिडिफाई एंड इंटरनल एयर सर्कुलेशन, और आप दोनों का यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, एडिट होम आइकन्स, इसमें केवल आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं कर सकते। और मैनुअल यानी कि जो कार की मैनुअल है उसके लिए आपको QR कोड मिल जाएगा, तो उसकी अभी कोई नीड है नहीं। तो विल जस्ट जंप टू द स्पीकर टेस्ट नाउ। तो मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया है एंड हियर यू हैव गॉट द साइन कि भाई ब्लूटूथ म्यूज़िक है। सो नाउ लेट्स सी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on Oh my God, what a music system it has got। बोस ने बहुत ही प्यारे स्पीकर्स दिए हैं क्रेटा को लिटरली, और इसका जो बेस फील हो रहा है इट्स फैबुलस। आई कांट डिस्क्राइब दैट हैप्पीनेस एंड ऑफ द स्पीकर क्वालिटी। आपको मेरी आवाज़ से ही वो एक्साइटमेंट पता पड़ रही होगी। इट्स वेरी नाइस, आई जस्ट लव इट। नाउ लेट्स ट्राई सम ब्लूलिंक फीचर्स। टर्न ऑफ AC। The air conditioner will be turned off. Do you want to turn off the climate controls as well? Yes. Turning off all climate controls, including air conditioning. काफ़ी इसका जो रिस्पॉन्स है क्विक है, एंड इसके लिए माइक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं इट्स नॉट अ डिज़ाइन, इट्स फॉर द माइक, एंड इससे आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। नेविगेट मी टू दिल्ली। Please say the line number of the location you want to go to. Do you want to be guided to this place? No. Please say the line number of the location you want to go to. तो ब्लूलिंक से आप काफ़ी कुछ करवा सकते हैं, जैसे नेविगेशन हो गया, AC हो गया, या फिर सनरूफ हो गई। सो इट्स नाइस। तो एक बार इसका रिवर्स कैमरा या 360 कैमरा देख लेते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 360 व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर सैटेलाइट व्यू, यहाँ पर रिवर्स व्यू। आप यहाँ से इसको पूरा 360 भी कर सकते हैं। सो विल गेट दिस। और इसको ऑपरेट करना मैंने जैसे पहले भी कहा है काफ़ी स्मूथ है, और यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम जूम है, बाकी आप जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसके अलग अलग व्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे ये रिवर्स पर आ गया, आपको इसमें फ्लैट व्यू चाहिए तो वो अपर व्यू आ जाएगा कि भाई ये वाला जो व्यू है इसमें केवल पीछे वाला पार्ट आ गया। फिर ये आपको दोनों साइड्स का व्यू आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्प्लिट है, बाकी दोनों साइड का व्यू आ रहा है। एंड दिस इज़ द नॉर्मल रिवर्स कैमरा व्यू। तो ओवरऑल इसकी कैमरा की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। रिवर्स गाइडलाइंस अभी बंद कर रखी हैं, इसमें आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं। सो इसको रिवर्स लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड ओवरऑल इट्स अ नाइस सिस्टम। अगर आपको रिवर्स गाइडलाइंस वगैरह चाहिए तो सेटिंग्स में जाइए, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सेटिंग्स में मैंने जैसे दिखा दिया था वैसे हो जाएगा ये आपको एक मैग्नेटिक पैड मिल जाता है जिसका कोई सिग्निफिकेंट पर्पस नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये वायरलेस चार्जर जैसा मैग्नेट नहीं है। फ़ोन लगा दिया तो वो गिर कर टूट जाएगा, और अगर आपको लगाना है तो यू कैन पुट सम फैंसी फ्रिज मैग्नेट्स टाइप से जैसे होते हैं वैसे मैग्नेट्स लगा दिए, या फिर नोट्स को मैग्नेट के थ्रू स्टिक कर दिया, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो जो प्रोजेक्शन वाली चीज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो लाइट है इट प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। अभी डे टाइम में बिल्कुल पता नहीं पड़ने वाला है, बट या देयर इज़ अ प्रोजेक्शन। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस Hyundai Creta? उनको कमेंट सेक्शन में डालिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।
अब बात आती है कि ये किसको खरीदनी चाहिए। देखिए, अब काफ़ी लोगों से सुनने में आता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा बिक्री है, ये हर गली में आपको 2-3 क्रेटा मिल जाएंगी। तो दिस इज़ वर्थ इट कि इतनी प्यारी और इतनी सही सेगमेंट में प्लेस्ड कार है कि इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली होंगी। तो अगर आपको एक डिसेंट सी कार चाहिए, आपके पास इतना बजट है 20 लाख के आसपास तक का, देन दिस हैज़ नो प्रॉब्लम। इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। इसमें आपको ADAS मिल जाएगा, इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाएगा, इसमें आपको कंफर्ट, कन्वीनियंस, वेंटिलेटेड सीट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप इस कार को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका रेगुलर यूज़ है, आपका लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन है। इट हैज़ गॉट बोथ पेट्रोल, डीजल एंड नाउ द इलेक्ट्रिक इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो Hyundai Creta is an ideal choice for customers अगर वो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं कि भैया कौन सी कार ली जाए, क्रेटा बहुत ज़्यादा है, सेल्टॉस बराबर सी है, तो Hyundai Creta is a nice option। Hyundai का ट्रस्ट, दिस लोगो हैज़ अ ट्रस्ट, दैट्स वाई इट इज़ amongst the top 5 selling cars in nearly every month in 2025। तो आप Hyundai Creta डेफिनेटली ले सकते हैं। सो go for Hyundai Creta if you have this budget। काफ़ी एक अच्छी कार है and you will get its sale and its service everywhere in India, nearly everywhere। अब कुछ जगह होती है जहाँ पर नहीं हो। So it's overall a very nice option for the Indian household। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।